एस टू के स्टूडेंट्स अगर अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो कैंसिलेशन के लिए उनको क्या करना होगा और एडमिशन कैंसिलेशन के बाद उनको कितना पैसा मिलेगा, कब तक वो एडमिशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रिफ़ंड कितने दिनों में मिलता है, ये सब चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो सॉल्व के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल एडमिशन लिए हैं और एडमिशन को कैंसिल करवाना चाहते हैं, ध्यान देना, एडमिशन कैंसिलेशन के लिए आपको रीजनल सेंटर विजिट करना होगा और रीजनल सेंटर विजिट करके ही आपको प्रॉपर वे में फॉर्म को सबमिट करना होगा काउंटर पे। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे फॉर्म समझा देता हूँ कौन सा फॉर्म आपको मिलेगा। हालांकि काउंटर पे आपको रिफ़ंड का जो फीस रिफ़ंड का जो फॉर्म होता है वो ले लेना है। अगर नहीं मिलता है तो लिंक मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ से डाउनलोड करके फिल कर लेना और फिर चले जाना। ये इस तरीके से आपको फॉर्म मिलेगा। ये दो पेजों का फॉर्म है और इसमें जो डिटेल आपसे मांगा जा रहा है वो डिटेल आपको एग्जैक्ट यहाँ पे अच्छे से फिल करना है। देखोगे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिफ़ंड ऑफ फीस। अब यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आप लोग को बोला जा रहा है कि आवेदक का नाम, ठीक है, अपना नाम यहाँ पे लिखोगे जिस नाम से एडमिशन हुआ है। दूसरा यहाँ पे अमाउंट फॉर विच रिफ़ंड इज़ क्लेम, कितना एडमिशन फ़ीस आपने पे किए हो वो आप यहाँ पे डालोगे। तीसरा यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पे डालना है। तो जो भी आप लोग पेमेंट करते हो, जिस भी मेथड से पेमेंट किए हो, आपने चाहे खुद से किए हो या साइबर कैफ़े जाकर करवाए हो, जब भी पेमेंट होता है तो एक रेफरेंस नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, ये सब मतलब वहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो वहाँ से देखकर आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, रीज़न फॉर रिफ़ंड लेने के लिए रीज़न यहाँ पे आपको डालना है कि एडमिशन आपको क्यों कैंसिल करना है। एडमिशन कैंसिलेशन के लिए देखो बहुत से रीज़न है, जैसे कि एक रीज़न आप लोग ये दे सकते हो कि मुझे कोर्स मतलब कि चेंज करना है, मैंने गलती से इस कोर्स में एडमिशन ले लिया। दूसरा आप ये दे सकते हो कि मेरा रेगुलर में जो है कट ऑफ में नाम आ गया, ठीक है, अब मुझे जो है मतलब कि एडमिशन रेगुलर से लेना है, सॉल्व से नहीं करना है। तो कुछ भी रीज़न यहाँ पे आप डाल सकते हो। पेमेंट यूआरएल लिंक में आप ऐसे ही स्किप कर देना। कोर्स आपने कौन सा एडमिशन लिए हो कोर्स में, वो कोर्स का नाम यहाँ पे बताओगे। डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट पे आपने एडमिशन लिए हो वो डेट यहाँ पे बताओगे। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, लास्ट डेट क्या है एडमिशन का लेने का। अभी जैसे कि देखो 31 अगस्त तक आप लोग का एडमिशन ओपन है, तो यहाँ पे आप 31 अगस्त मेंशन करोगे। ठीक है, डेट ऑफ लिविंग द इंस्टीट्यूशंस स्किप कर दोगे इसे, और सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पे अपना साइन कर देना है। फ़ीस वापसी के लिए आवेदन करने की तिथि, जिस डेट पे आप फीस को मतलब कि ये फॉर्म फिल कर रहे हो और जमा कराओगे वो डेट यहाँ पे आप डाल दोगे, आज की डेट मतलब कि। और नीचे देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे अकाउंट की डिटेल देनी है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो खाता धारक का नाम यानी कि अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड और बैंक ब्रांच एड्रेस, ये सब आपको देना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जिस भी पेमेंट मेथड से आपने पेमेंट किए हो, ठीक है, अब आपने खुद के अकाउंट से पेमेंट किए हो तो खुद के अकाउंट का यहाँ पे डिटेल देना। अगर आपने साइबर कैफ़े से करवाए हो तो साइबर कैफ़े चले जाना, उनसे रिक्वेस्ट कर लेना कि भाई देखो एडमिशन हम विड्रॉ कर रहे हैं, कैंसिल करवा रहे हैं और हमें जो है आपके अकाउंट नंबर चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये रूल है, जिस अकाउंट से आप पेमेंट करोगे या करवाओगे रिफ़ंड उसी अकाउंट में आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन नहीं कर सकते हो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी डाल देना है। ठीक है, और नीचे देखोगे तो यहाँ पे जो है आप लोग के लिए नहीं है, जो काउंटर पे बैठे होते हैं उनके यूज़ के लिए है ये, तो ये आप वो लोग को नहीं करना है। ठीक है, ऑफिस यूज़ के लिए है ये सारा चीज़ें करेंगे खुद से। ठीक है, ये फॉर्म आपको अच्छे से फिल कर लेना है, कोशिश करना है कि घर से ही निकाल के पूरा फिल कर लो। डॉक्यूमेंट इसके साथ क्या क्या लगेगा ये देख लो। तो डॉक्यूमेंट में देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बोला गया है और कुछ इंट्रोडक्शन भी दी गई है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सेल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी इंटीमेशन। अगर कुछ इसमें रह जाता है, हालांकि कुछ रहना नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ कुछ भी अगर रह जाता है तो एक बार काउंटर पे जाके दिखा लेना है, हालांकि वो सारा चेक करके ही एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो इनकम्प्लीट रहने का तो मतलब बनता नहीं है। दूसरा बोल रहे हैं ये एप्लीकेशन ऑफ रिफंड ऑफ फीस विल बी कंसीडर विद ओरिजिनल फीस रिसिप्ट कैंसिलेशन रिसिप्ट। ठीक है, ध्यान देना, जब आप लोग एडमिशन फ़ीस पे करते हो ना तो एक रिसिप्ट भी जनरेट होती है सॉल्व की वेबसाइट पे ही, तो वहाँ से वो निकाल लेना। ठीक है, वो आपको फीस रिसिप्ट चाहिए होगा एडमिशन कैंसिलेशन के लिए, और ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, यानी कि प्रिंट आउट निकालवाना वहाँ से। ठीक है, निकलवा के इस फॉर्म के साथ अटैच कर लेना। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला है फॉर्म वेरिफिकेशन इज मस्ट, वेरिफिकेशन विल बी डन बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट कॉलेज। ठीक है, जो कॉलेज के हेड होंगे वो आपके फॉर्म को वेरीफाई करेंगे, या जो भी ऑथोराइज किया होगा फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए वो फॉर्म वेरीफाई करेंगे। काउंटर पे जब जाओगे ना तो खुद ही बता देंगे कि भाई इसका साइन करवा के लाओ, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, तो वहीं पे वो बैठे होते हैं, उनसे करवा लेना, है ना। फोर्थ यहाँ पे बोला है एनक्लोज कॉपी ऑफ बैंक पासबुक फ्रंट ऑफ कैंसिलेशन चेक ऑफ कैंडिडेट बैंक अकाउंट। ध्यान देना, जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट किए हो उसका या तो आप जो पासबुक का फ्रंट पेज होता है वो मांग लेना।
ठीक है, साइबर कैफ़े से करवाया और खुद से किए हो तो आपके पास होगा ही, पासबुक का फ्रंट पेज चाहिए होगा, फ़ोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है। या दूसरा आप चाहो तो कैंसिलेशन चेक, ठीक है, कैंसिल चेक जो होता है ना वो आप दे सकते हो, तो दोनों में से कोई एक आपको देना होगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिफ्थ यहाँ पे बोला है इन केस ऑफ एडमिशन कैंसिलेशन एनक्लोज फीस वुफ्रिकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव फीस ऑफ टू द कॉलेज डिपार्टमेंट। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिए गए हैं जिसको आप समझ सकते हो। अब देखो फॉर्म तो आप भर लोगे और जिन्होंने खुद से पेमेंट किया है अपने अकाउंट से या फैमिली मेम्बर में से किसी के अकाउंट से पेमेंट किया है वो रिफ़ंड के लिए भी अप्लाई कर देंगे ईजिली। दिक्कत किनको आएगा? दिक्कत उनको आएगा जिन्होंने अप्लाई किया है साइबर कैफ़े से या थर्ड पार्टी से जिन्होंने करवाया है पेमेंट उनको, क्योंकि देखो वो कॉपरेट करेंगे नहीं, और कॉपरेट करवाने के लिए आपको क्या करना है, उनको लालच देना है कि भाई देखो एडमिशन कैंसिलेशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें कॉपरेट करो, ठीक है, अकाउंट की डिटेल हमें दे दो, ट्रांजैक्शन आईडी दे दो, बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज दे दो, जो भी 200-250 रुपये है वो आप ले लेना एडमिशन फ़ीस जब आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा तो इस तरीके से उनसे कॉपरेट करने के लिए कह देना, वो कर देंगे, ठीक है। अब आपको रिफ़ंड कितना मिलेगा ये भी समझ लो। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करना, एडमिशन कैंसिलेशन के लिए लास्ट डेट तक ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग एडमिशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करोगे कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है। यहाँ पे देखो, और लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है, द लास्ट डेट टू टेक एडमिशन इज़ अगस्त 31, 2024। 31 अगस्त तक समय है सॉल के स्टूडेंट्स के पास, अगर वो एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो 31 अगस्त तक करवा सकते हैं। 31 अगस्त के बाद कोई भी फॉर्म आपका नहीं लिया जाएगा, और एडमिशन कैंसिल भी करवाते हो तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रिफ़ंड आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, ध्यान देना। अब यहाँ पे रिफ़ंड कितना मिलेगा, तो देखो रिफ़ंड कितना मिलेगा इसके लिए इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है, जैसे कि रिफ़ंड हम कितना देंगे आपको। 13 पॉइंट यहाँ पे ले लेना, ठीक है, मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। 13 पॉइंट यहाँ पे पढ़ लेना। टोटल फी शैल बी रिफंडेड टू दोज स्टूडेंट्स हु विड्रॉ देयर एडमिशन टिल द लास्ट डेट ऑफ रेगुलर एडमिशन मोड 2024-25 इन यूनिवर्सिटी दिल्ली आफ्टर डिडक्टिंग 500 एज प्रोसेसिंग चार्जिंग। ये बोल रहे हैं कि अगर आप 31 अगस्त से पहले एडमिशन कैंसिल करवा लोगे तो उस केस में हम टोटल रिफ़ंड कर देंगे, जितना भी आपने एडमिशन फ़ीस दिए हो उतना, उसमें से बस हम 500 रुपये काटेंगे, प्रोसेसिंग चार्ज जो होता है वो, ठीक है। तो लास्ट डेट तक ही आपके पास ऑप्शन है कि आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हो और कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये डेट मेरे ख्याल से एक्सटेंड होगा नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना। रिफ़ंड कितने दिनों में मिलेगा, तो देखो सॉल का थोड़ा सा रिकॉर्ड रिफ़ंड के लिए मामले में मतलब कि अच्छा नहीं है, 2 महीना 3 महीना भी लग जाता है रिफ़ंड के लिए। पिछले साल का रिकॉर्ड मैं आपको बताऊँ तो बहुत बुरा हाल था, ठीक है, 4 महीने बाद रिफ़ंड के लिए अनाउंसमेंट हुआ था। तो रिफ़ंड मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, इसके लिए यूनिवर्सिटी जो है पूरी तरह से डेट कोई अनाउंस नहीं कर रखी है। इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करो। कोई दिक्कत है कमेंट करना, एक लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो के लिए। तब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में।